हेलो स्टूडेंट्स। सो इन द लास्ट वीडियो हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया, हम लोगों ने बायोट-सेवर्ट लॉ देखा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में चलो हम लोग देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ बायोट-सेवर्ट लॉ। दैट मींस बायोट-सेवर्ट लॉ हम लोग कहाँ कहाँ कैसे उसको अप्लाई कर सकते हैं। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सेवर्ट लॉ इन ऑर्डर टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। ओके तो एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर के लिए हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे बाय अप्लाइंग व्हाट बायोट-सेवर्ट लॉ। तो सबसे पहले मैंने ये साइड में देखो ये पार्ट अलग कर दिया ताकि हम लोग इसमें डायग्राम बना के रख सके। वी हैव टू टेक द रेफरेंस ऑफ डायग्राम। ओके, मैं जो टॉपिक है वो रफ कर देता हूं। आई होप टॉपिक लिख लिया होगा तुम लोगों ने। ओके तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, देखो एक लॉन्ग कंडक्टर ले लिया एंड मैंने इस कंडक्टर को नाम दे दिया XY। ओके नाउ सपोज ये स्ट्रेट कंडक्टर में से करंट कितना फ्लो हो रहा है, से करंट फ्लो हो रहा है I। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड से एट दिस पॉइंट जिसको हम लोगों ने ले लिया P। ओके तो मैंने पहले क्या किया, देखो मैंने पहले एक काम करता हूं, ये कंडक्टर का दोनों एंड्स को ये P के साथ यहां पे मैं ज्वाइन कर देता हूं। ओके अब मैं ये कंडक्टर का एक छोटा सा सेगमेंट ले लेता हूं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, करंट एलिमेंट। तो मैं ये कंडक्टर का एक करंट एलिमेंट ले लेता हूं और मुझको मालूम है जो करंट का डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में क्या होगा, करंट एलिमेंट वेक्टर का भी डायरेक्शन होगा। तो मैंने एक छोटा सा करंट एलिमेंट ले लिया DL। इस पॉइंट से ये पॉइंट करंट एलिमेंट का इस पॉइंट को पकड़ लो, मैंने नाम दिया O। सो इस पॉइंट से ये जहां पे हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ये पॉइंट कितना दूर है से, यहां से इसका पोजीशन वेक्टर कितना है, से R। ओके जो हम लोगों ने बायोट-सेवर्ट लॉ में जैसे लिया था वैसा ही। तो ये करंट एलिमेंट से ये पॉइंट P जहां पे हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ये कितना दूर है, इसका डिस्टेंस हम लोगों ने ले लिया R वेक्टर। ओके एंड ये DL R वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। क्लियर। नाउ यहां पे मैंने क्या किया, ये जो पॉइंट P है इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लिया टू द कंडक्टर। ये कंडक्टर के साथ इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैं R यहां पे लिख देता हूं, कितना है मैं वो ले लेता हूं। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये मैंने क्या ले लिया, सपोज ये मैंने ले लिया A। अब देखो यहां पे एक एंगल बन रहा है, ये एंगल को मैंने ले लिया φ2 और यहां पे जो एंगल बन रहा है ये वाला एंगल को मैंने ले लिया φ1। ठीक है, अभी अगर गौर से देखो यहां पे भी एक एंगल बन रहा है, तो ये एंगल को मैंने ले लिया φ। तो ये वाला एंगल मेरा हो गया फाइ, ये वाला एंगल हो गया φ2 और ये वाला एंगल हो गया φ1। ठीक है, मैं यहां पे देख रहा हूं तो मुझको मालूम है ये क्या है, 90 डिग्री। ये पॉइंट को मैंने क्या लिया नाम O, ये मेरा P है, इसको मैंने मार्क कर दिया चलो Q। तो ये हो गया हम लोग का डायग्राम, एक बार कॉपी कर लो अच्छे से। डन। सो देखो ये जो पॉइंट O और Q है इसका डिस्टेंस भी ले लो, तो इसका डिस्टेंस हम लोगों ने ले लिया से L। ठीक है, अच्छे से डायग्राम बनाना, थोड़ा दिखने में झमेला जैसा है। नाउ बाय बायोट-सेवर्ट लॉ, बाय बायोट-सेवर्ट लॉ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, फॉर्मूला क्या था, μ0/4 I dl sin थीटा डिवाइडेड बाय R²। ये होगा कि नहीं, ऑब्वियसली यही होगा। नाउ यहां पे देखो, नाउ फ्रॉम ट्राइंगल, अगर हम लोग ये ट्राइंगल ले OQP, तो ये ट्राइंगल क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं। फ्रॉम ट्राइंगल OQP तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यहां पे मुझको दिख रहा है जो एंगल Q है वो कितना है 90 डिग्री।
ये एंगल Q कितना है 90 डिग्री। तो अगर एंगल Q 90 है तो सम ऑफ द अदर टू एंगल कितना होगा, ऑब्वियसली 90, बिकॉज ट्राइंगल का टोटल एंगल 90 प्लस 90 कितना होता है 180। सो थीटा प्लस फाई इक्वल टू कितना होगा 90। सो यहां से मुझको थीटा इक्वल टू कितना मिलेगा 90 माइनस फाइव। अभी दोनों तरफ साइन लगा दो। सो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा साइन 90 माइनस फाइव, है कि नहीं। एंड हम लोग को मालूम है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। सो साइन यहां पे हो गया थीटा, साइन 90 माइनस फाइव इक्वल टू क्या होगा कॉस फाइव। सो साइन थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं कॉस फाइव। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। चलो यहां तक कॉपी कर लो। ओके, नाउ देखो नाउ cos फाइव, ये डायग्राम देखो अच्छे से, ठीक है। हम लोग को ये फाई एंगल के साथ cos निकालना है, cos फाई निकाल रहे हैं हम लोग, cos थीटा नहीं निकाल रहे। ओके, हम लोग cos फाई निकाल रहे हैं। तो cos का फॉर्मूला क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनस। तो ये फाई एंगल जब हम लोग लेंगे तो ये जो ट्राइंगल है इसमें बेस कौन सा हो जाएगा ये वाला PQ, तो बेस आ गया A, एंड हाइपोटेनस कौन सा है ये वाला, तो ये वाला क्या था R। तो cos फाई इक्वल टू क्या आ गया A बाई R। सो देयरफॉर R इक्वल टू क्या मिलेगा A बाई cos फाई। ना 1 बाई cos थीटा क्या होता है sec थीटा, तो 1 बाई cos फाई क्या होगा sec फाई। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। यहां तक क्लियर है। ऑल्सो tan फाई, नाउ यहां पे अभी tan लो, tan क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो tan फाई परपेंडिकुलर अभी हम लोग का क्या हो गया ये, तो इसका लेंथ कितना था L, और बेस ऑलरेडी हम लोग को मालूम है क्या है A। सो L बाई A, सो देयरफॉर L इक्वल टू क्या मिलेगा A tan फाई। देखो हाँ, अभी तुम लोग ये सब सोच रहे होगे जो हम लोग ये इतना सारा क्यों निकाल रहे। तो देखो हम लोग का जो फॉर्मूला था जो बायर-सेवर्ट लॉ का क्या मिला, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो आई तो हो गया करंट, है कि नहीं। तो हम लोगों ने आर का वैल्यू एक निकाल लिया, साइन थीटा का एक वैल्यू निकाल लिया, और यहां से अभी हम लोग क्या करेंगे डीएल का वैल्यू निकालेंगे। फिर ये सब हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो अभी डीएल चाहिए ना, तो मैं क्या करता हूं मैं दोनों साइड को डिफरेंशिएट करता हूं विद रेस्पेक्ट टू फाइव। सो ये हो गया डीएल बाई डी फाइव, ये कितना हो जाएगा डी डी फाइव ऑफ ए tan फाइव। यहां तक क्लियर है। अभी हम लोग ये रफ कर सकते हैं। ओके, सो देखो यहां पे क्या लेफ्ट हैंड साइड में क्या रहा डी एल बाई डी फाइव, और डी डी फाइव ए क्या है कांस्टेंट ए बाहर आ गया, डी डी थीटा ऑफ टेन थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो ए बाहर आ गया और ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर फाइव। ठीक है, ये डी फाइव उस तरफ ले जाओ। सो देयरफॉर डी एल क्या मिलेगा, डी एल हम लोग को मिलेगा ए सेक स्क्वायर फाइव डी फाइव, इक्वेशन नंबर 4। यहां तक क्लियर है। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने आर का वैल्यू निकाला, साइन थीटा का वैल्यू निकाला, डीएल का वैल्यू निकाला। अभी हम लोग क्या करेंगे ये सब वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। देख लो एक बार अच्छे से। ओके, so therefore putting all the values in equation number 1, now putting all the values in equation number 1, तो हम लोग को इक्वेशन नंबर 1 क्या था dB equals to म्यू नॉट बाई 4 पाई
यहाँ पे क्या था आई, डीएल, डीएल का वैल्यू हम लोग को क्या मिला, ए सेक स्क्वायर फाइव डी फाइव, ठीक है। आई डीएल क्या था, साइन थीटा, साइन थीटा का वैल्यू क्या मिला हम लोगों को, कॉस फाइव, डिवाइडेड बाय हम लोग को क्या मिला, क्या था यहाँ पे वैल्यू आर स्क्वायर। नाउ आर का वैल्यू हम लोग को क्या मिला था, हाँ आर का वैल्यू मिला था ए सेक फाइव, तो यहाँ पे आ गया ए स्क्वायर, क्योंकि आर स्क्वायर था ना, सेक स्क्वायर फाइव। तो अभी देखो यहाँ पे ये सेक स्क्वायर फाइव, ये सेक स्क्वायर फाइव कैंसिल गया, तो डी बी कितना मिला हम लोग को, म्यू नॉट बाई 4 पाई, यहाँ पे आई, ठीक है, ये कैंसिल चला गया, तो एक ए भी कैंसिल गया, तो यहाँ पे क्या बचा, कॉस फाइव डी फाइव डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या बचा, ए, हाँ ए, तो इसको ऐसे लिख देते हैं ना हम लोग, म्यू नॉट आई cos phi d phi डिवाइडेड बाई 4 पाई ए। देखो ए बचेगा म्यू नॉट आई, वहां पे नीचे ए बचा cos phi और d phi बचा था d phi आई, हाँ। सो ये क्या हो गया, देखो ये हो गया जो हम लोगों ने लॉन्ग कंडक्टर लिया था उसका एक छोटा सा सेगमेंट, ठीक है, एक करंट एलिमेंट, उसके लिए इतना मैग्नीट्यूड बनेगा मैग्नेटिक फील्ड का एट ए पॉइंट पी। तो टोटल कंडक्टर के लिए कितना बनेगा ये तो तुम लोग को मालूम है, जब भी हम लोग टोटल निकालते तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको इंटीग्रेट कर देते है कि नहीं। तो यहां तक हो गया। So therefore total magnitude of magnetic field due to entire conductor ठीक है, एट पॉइंट P, जो हम लोगों ने जो सेगमेंट लिखा, सॉरी, सो एट पॉइंट P ड्यू टू ए स्मॉल सेगमेंट जो हम लोगों ने लिया था उसकी वजह से इतना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। तो एंटायर कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा, तो वो हम लोग कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन करके, ठीक है। तो इंटीग्रेशन dB, ठीक है, यहां पे हम लोग का फॉर्मूला क्या मिला था, म्यू नॉट बाई 4 पाई ए, ओके, यहां पे म्यू नॉट आई क्या था, कॉस फाई डी फाई, ठीक है। और अभी लिमिट क्या होगा, देखो जो फाइनल जो पहला जो डायग्राम था उसमें देखो, ठीक है, जो एंड पॉइंट था कंडक्टर का उसमें हम लोगों ने एंगल कितना लिया था, जो फाई बन रहा था, क्योंकि देखो यहाँ पे डी फाई है ना, तो विथ रेस्पेक्ट टू फाई लेना पड़ेगा लिमिट, तो वो बन रहा था φ1 φ2, तो ये हो गया, ये हम लोग लेंगे -φ1 to φ2, ओके, -φ1 to φ2, तो ये हो गया टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी। यहां पे देखो म्यू नॉट आई 4 पाई ए कांस्टेंट बाहर आ गया, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए कांस्टेंट बाहर आ गया। इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा क्या होता है, इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा क्या होता है, साइन थीटा। सो यहाँ पे इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी कॉस फाई डी फाई क्या होगा, ये आ जाएगा साइन फाई, और लिमिट क्या है हम लोगों का, -φ1 से लेके φ2, ठीक है, यहां तक क्लियर है। सो अभी पहले फाई की जगह क्या मिलेगा, अपर लिमिट, सो बी इक्वल टू क्या हो गया, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए, यहां पे क्या मिलेगा, अभी देखो साइन φ2 है कि नहीं, फाई की जगह मिलेगा φ2, अपर लिमिट माइनस, ये माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस साइन φ1। तो ये हो गया हम लोग का फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ओके, देख लो अच्छे से देख लो एक बार, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, φ2 प्लस φ1 लिखो, या फिर φ1 प्लस φ2, एक ही बात है कि नहीं। नाउ देखो
इसका एक स्पेशल केस है, इसका काफी सारा स्पेशल केस है, उसमें से एक स्पेशल केस है कि अगर तुमको क्वेश्चन में दिया हुआ हो जो लॉन्ग कंडक्टर है वो इनफाइनाइटली लॉन्ग है। अभी तो हम लोगों ने फाइनाइट लिया ना, ये मैग्नेटिक फील्ड तो आ गया फॉर ए फाइनाइट साइज ऑफ द कंडक्टर। अगर जो कंडक्टर हम लोगों ने लिया वो इनफाइनाइट साइज का हो गया, ठीक है। मैं काम करता हूं, ये जगह रफ करता हूं, देखो मैं समझा देता हूं। ये स्पेशल केस है। हाँ, अगर क्वेश्चन में तुमको मेंशन करे फाइंड फॉर ए इनफाइनाइट कंडक्टर तभी निकालना है। तो इनफाइनाइट कंडक्टर मतलब देखो हम लोगों ने ऐसा कंडक्टर लिया था ना, यहाँ पे ये पॉइंट पी था, यहाँ पे पॉइंट पी था, है कि नहीं। तो ये x था, ये y था, ये एंगल को हम लोगों ने लिया था फाई 2 और इसको लिया था हम लोगों ने फाई 1। अभी बात अच्छे से समझो। हाँ, अगर ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है मतलब ये कंडक्टर क्या होगा, ये एंगल तो बनेगा ही नहीं ना, ये कंडक्टर तो जाता रहेगा, और यहाँ पे जो ये भी जो कंडक्टर है ये भी जाता रहेगा, इनफाइनाइट लॉन्ग है। तो ये जो एंगल है ये क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट देखने में सीधा लगेगा, ये ऑलमोस्ट सीधा लगेगा, क्योंकि कंडक्टर का जो एंड है वो कहाँ है, मालूम ही नहीं कहाँ है। तो ये जो एंगल है ये ऑलमोस्ट देखने में सीधा हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये कितना बन जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा और ये भी 90 हो जाएगा। तो जो फाई 1 और फाई 2 है दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, 90। तो ये स्पेशल केस में क्या हो जाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड B म्यू नॉट I बाई 4 पाई A इंटू साइन 90 प्लस साइन 90। साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2। तो ये 2 से ये 2 काटोगे तो आंसर कितना आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 पाई A। तो अगर क्वेश्चन में दिया हुआ होगा मैग्नेटिक फील्ड फॉर ए इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर, तो ये निकाल के फॉर इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर ये वाला दिखा देना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एप्लीकेशन देखो। नाउ अभी हम लोगों ने स्ट्रेट कंडक्टर के लिए निकाला था, अभी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट लूप। सेम ये हो गया दूसरा एप्लीकेशन। यहाँ पे भी हम लोग को क्या करना है, एक सर्कुलर करंट लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है बाय अप्लाइंग बायट-सेवर्ट लॉ। ओके, तो सबसे पहले मैं डायग्राम बना लेता हूं। ठीक है, तो ये एक सर्कुलर लूप पकड़ लो विच इज कैरिंग ए करंट हाउ मच, I। तो यहां से करंट I गया, यहां से I गया, यहां से I आया, ठीक है। नाउ मैग्नेटिक फील्ड कहां पे निकालना है, एट द सेंटर। तो ये सेंटर को मैंने ले लिया O, ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक क्रॉस दिया। देखो ये क्रॉस क्या समझाता है ना, ये क्रॉस समझाता है जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा ना वो कहाँ होगा, वो इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर होगा, एंड वो क्या होगा, नॉर्मल। मैंने पहले वाला जो फर्स्ट एप्लीकेशन अभी हम लोगों ने जो किया उसमें भी मैंने नहीं बोला, लास्ट में डायरेक्शन मेंशन करना जब भी डेरिवेशन कंप्लीट करो, दैट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विल बी नॉर्मल इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। ओके, और द मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज नॉर्मली इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। ओके, नॉर्मली यही लिखना, नॉर्मली इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन आया जैसे कैसे मालूम पड़ेगा डायरेक्शन, तो अभी डायरेक्शन के लिए लिखो, मैंने बोला ना मैं डायरेक्शन कैसे निकालता है उसके लिए एक और सेपरेट वीडियो बना दूंगा या फिर किसी दूसरे के साथ लिंक कर दूंगा, तब समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे कैसे डायरेक्शन हम लोगों ने निकाला, ठीक है। लेकिन डायरेक्शन मेंशन करना, पहले वाले में भी इसमें भी क्या होगा, नॉर्मली इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। ओके, नाउ एक यहाँ पे छोटा करंट एलिमेंट ले लो, ये मैंने एक छोटा करंट एलिमेंट ले लिया DL, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे एक छोटा करंट एलिमेंट ले लिया DL, और यहां से मैंने ये ले लिया, ये हो गया इसका पोजीशन वेक्टर R। ओके, तो ये करंट एलिमेंट और पोजीशन वेक्टर कितना एंगल बना रहा है देखने से मालूम पड़ रहा है, ये कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री, है कि नहीं। सो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट कहां पे, O, ड्यू टू
दिस स्मॉल करंट एलिमेंट ड्यू टू द स्मॉल करंट एलिमेंट dl कितना होगा, dB इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा बाई 4 पाई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर होगा कि नहीं। नाउ यहां पे देखो ये एंगल कितना है, हियर DL perpendicular R, yes or no? So what will be theta? ये जो एंगल बनेगा ये कितना होगा, ठीक है, यहाँ पे ये एंगल दे सकते हो, छोटा करके मैं दे रहा हूं थीटा, तो ये एंगल थीटा कितना बनेगा 90 डिग्री। सो देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई डी एल साइन 90 कितना होता है 1, तो ये हो गया म्यू नॉट आई डी एल बाई 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, सो ये हो गया एक छोटे करंट एलिमेंट के लिए सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। सो टोटल सब करंट एलिमेंट के लिए, ठीक है, ये छोटा 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 जितना करंट एलिमेंट है ये टोटल सब करंट एलिमेंट के लिए सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। So therefore magnitude of magnetic field due to all such current element, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, current element at the center that is O, क्या हो जाएगा, इसको इंटीग्रेशन कर दो, तो ये हो गया इंटीग्रेशन dB, है कि नहीं, तो यहां पे कितना आ जाएगा इंटीग्रेशन म्यू नॉट आई बाई 4 पाई इंटू dl बाई आर स्क्वायर। ओके, सो इंटीग्रेशन dv मिल गया तुमको, b सब कांस्टेंट बाहर ले आओ, तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर स्क्वायर बाहर आ गया, अंदर क्या बचा इंटीग्रेशन dl। नाउ इंटीग्रेशन 1 dx क्या होता है x, तो इंटीग्रेशन 1 dl क्या होगा l, सो ये हो गया म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर स्क्वायर इंटू क्या आएगा एल, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूं। हाँ, अभी एल क्या है, एल हो गया लेंथ ऑफ द सर्कुलर लूप, है कि नहीं, ये जो छोटा छोटा डीएल हो गया एक छोटा सा करंट एलिमेंट, ये पूरा सर्कुलर लूप का लेंथ क्या हो जाएगा, पूरा डीएल का लेंथ, मतलब सब डीएल को जोड़ के एल। सो लेंथ ऑफ द सर्कुलर लूप क्या होगा, उसका सर्कमफेरेंस, दैट मींस 2 पाई आर होगा कि नहीं, ऑब्वियसली होगा। तो ये 2 पाई आर कैंसिल, ये 2 पाई आर कैंसिल, तो पाई गया, यहाँ पे 2 बचा, आर गया, क्या बचा, 1 आर बचा, ठीक है। सो देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड बी कितना मिलेगा हम लोगों को, म्यू नॉट आई बाई ट्वाइस आर, म्यू नॉट आई बाई ट्वाइस आर, ये हो गया हम लोगों का फाइनल एक्सप्रेशन। ओके, नाउ हम लोगों ने जो सर्कुलर लूप लिया था वो सिंगल टर्न वाला था, है कि नहीं। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ रहे देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स इनटू द देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सर्कुलर कॉइल, तो सर्कुलर कॉइल में अगर n नंबर ऑफ टर्न्स होगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई ट्वाइस आर इंटू n। ओके, ये हो गया फॉर n टर्न्स। देख लो एक बार, ये कंफ्यूज मत होना। हाँ, अगर क्वेश्चन में आया फॉर ए करंट कैरिंग लूप इतना तक, फॉर ए करंट कैरिंग लूप हैविंग n नंबर ऑफ टर्न्स देन इतना तक, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या कंसीडर किया, जो पकड़ लो ऐसा एक सर्कुलर लूप है, उसी के ऊपर वुंडेड और एक सर्कुलर लूप है, उसी के वुंडेड मतलब एक ही सर्कमफेरेंस के हिसाब से बहुत सारा ऐसा n नंबर ऑफ टर्न्स, ऐसा बहुत सारा लूप वुंडेड है, ठीक है, एक के ऊपर एक ऐसा बहुत सारा n नंबर ऑफ टर्न्स वाला कॉइल वुंडेड है, ठीक है। तब हम लोग को ये मैग्नेटिक फील्ड कितना मिलेगा, म्यू नॉट आई ट्वाइस आर इंटू जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है n, उसको मल्टीप्लाई कर देना है। ओके।